फ्रेंड्स, मैं आपका एपीबी एजुकेशन लाइव चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ताम्रयुगीन सभ्यताएं। जो सभ्यताएं पहले ताम्रयुगीन सभ्यता आती हैं, फिर कांस्ययुगीन सभ्यताएं और फिर लौहयुगीन सभ्यताएं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताम्रयुगीन सभ्यताएं। देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई बार यही बन जाते हैं कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है, या फिर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनका मिलान करवाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो यही मालूम होना चाहिए कि ताम्रयुगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो आइए हम देख लेते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं, तो सबसे पहले है जो आहड़ सभ्यता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता है एग्जाम के लिए, क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, फिर हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में। और मलाह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है? नागौर में। और बूढ़ा पुष्कर सभ्यता कहाँ पर है? अजमेर में। और जो झाडोल सभ्यता है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और एलाना सभ्यता कहाँ पर? जाडोर। सावनिया कहाँ पर है? बीकानेर में। किराडेत कहाँ पर है? जयपुर में। और नंदलालपुरा कहाँ पर है? जयपुर में। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और लाछोड़ा सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। पिंड पाटलिया सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कोलमाहोली कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और चिथवाड़ी सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। और गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में। और धौली नगरी सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए, जो आप ये है ना, ये सभ्यता कौन कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है, इनको याद रखेगा। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखेगा, क्योंकि कई बार यही पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। जो प्रमुख सभ्यता है आहड़ सभ्यता, इसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, जो आहड़ सभ्यता जो ताम्रवती नगरी है, कई बार पेपर में यही पूछा जाता है कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो आएगा आहड़ सभ्यता। अभी स्थिति ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब स्थिति कहाँ पर है इसकी? जो ये है उदयपुर के आघाटपुर गांव में। कहाँ पर है? उदयपुर के आघाटपुर गांव में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे। आयड़ या बेड़ज, क्योंकि जो आयड़ को ही बेड़ज नदी कहा जाता है। बेड़ज नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के आघाटपुर गांव में और आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे। अब सभ्यता कौन सी है? ताम्रवती सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रवती सभ्यता है। अब इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसकी खोज किसने की थी। तो कई बार एग्जाम ये पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। आर.सी. अग्रवाल ने तो उत्खनन किया था, खोज तो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने।
अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में। कब की थी? 1953 ईस्वी में। आ से आहड़ और आ से अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आ से आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अब इसका उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था। कब किया था? 1956 में। कब किया था? 1956 में। अब पुनः उत्खनन कब करते? कई बार ये पूछा जाता है कि उत्खनन तो सभी को याद होता है, आरसी अग्रवाल ने किया था, तो ये पेपर में घुमाकर ये पूछ लिया जाता है कि पुनः उत्खनन किसने किया था? तो पुनः उत्खनन किया था एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया व वी.एन. मिश्र ने, दोनों ने इसका पुनः उत्खनन किया था। वी.एन. मिश्र ने इसका पुनः उत्खनन किया था। कब किया था? 1961 में। 1961 में पुनः उत्खनन किया था। अब सभ्यता के उपनाम देखिए, उपनाम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप खास तौर से याद रखेगा क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई आघाटपुर सभ्यता किसे कहते हैं और बनारस की सभ्यता किसे कहते हैं, ताम्रवती नगरी सभ्यता किसे कहते हैं। तो आइए हम इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं। उपनाम, अब इसके उपनाम कौन कौन से हैं? बनास सभ्यता, आयड़ बनास की सहायक नदी है ना, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। बनास सभ्यता। बनास सभ्यता के बाद है बेड़च या बनास संस्कृति। बेड़च या बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। और किसने कहा है इसे बेड़च या बनास संस्कृति? कहा किसने है? तो किसने कहा है? एच.डी. साकलिया ने, जिन्होंने इसका पुनः उत्खनन किया था। किसने कहा है? एच.डी. साकलिया ने। एच.डी. साकलिया ने इसे बनास संस्कृति या बेड़च संस्कृति कहा है। और आघाटपुर, धूलकोट, आघाटपुर, धूलकोट, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला और ताम्रवती नगरी। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं। अभी थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन जो उपनाम है इनको आप याद रखिएगा। देखिए अब जो इसकी विशेषताएं, यहाँ पर क्या क्या मिला है, कैसी सभ्यता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि यहाँ पर ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण व पितृसत्तात्मक। देखिए गांव में जो पिता है उसकी इजाजत परिवार में चलती है, वही गांव का मुखिया, घर का मुखिया होता है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता है और पितृसत्तात्मक है, क्योंकि ग्रामीण है तो वहां किसकी चलेगी? पिताजी की चलेगी। तो ये पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और यहाँ पे मिले संयुक्त परिवार। गांव में ज्यादातर क्या है कि जो लोग हैं संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त
परिवार, संयुक्त परिवार मिले हैं यहाँ पर। और उत्खनन में बस्तियों से 6 स्तर, जो उत्खनन हुआ है उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? 6 स्तरों में। बस्तियों में 6 स्तर मिले हैं उत्खनन में। छह स्तर मिले हैं। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। क्या मिला है? बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ियां। ताम्रवती नगरी है तो कुल्हाड़ियां भी कैसी मिली है? तांबे की, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। बनासियल बुल, बनासियल, ये पूछा जा चुका है, ये पेपर है। बनासियल बुल कहाँ पर मिले हैं? बनासियल बुल, बनासियल बुल मिले हैं। जो टेराकोटा पद्धति, क्योंकि मिट्टी के बने हुए तो टेराकोटा पद्धति के, टेराकोटा पद्धति के मिट्टी से बने हुए थे ना। लाल काले बर्तन, क्या मिला है? लाल काले बर्तन, लाल काले बर्तन, जिसे RBW, कई बार ये पूछा जा चुका है कि RBW के जो बर्तन है वो कहाँ पर मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? आर्य सभ्यता में मिले हैं। और 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। कितनी मिली है? 6 तांबे की मुद्राएं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है जो भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। जो गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ पर है? सीकर। कहाँ पर है? सीकर। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। और कौन सी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। अब इसकी खोज किसने की थी? जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी RC अग्रवाल ने। RC अग्रवाल, RC अग्रवाल ने की थी। और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था RC अग्रवाल व विजय कुमार ने। खोज कब की थी? 1972 में। 1972 में की थी RC अग्रवाल ने। अब उत्खनन कब किया था? तो उत्खनन किया था RC अग्रवाल, RC अग्रवाल व विजय कुमार, विजय कुमार। कब किया था? 1977 में। 1977 में उत्खनन कब किया था? RC अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में किया था। अब अवस्थिति ये कहाँ पर स्थित है? जो ये गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित सीकर में भी नीम का थाना तहसील में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांटली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर। सीकर में नीम का थाना तहसील, नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना, नीम का थाना
तहसील। निमखथाना तहसील में स्थित है। और कहाँ, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए उपनाम, ये उपनाम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सभी सभ्यताओं के। तो आहट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा और इनके उपनामों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो इनका उपनाम है, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी। भारत में ताम्र सभ्यता जननी। ताम्र सभ्यता जननी, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर ताम्रवती नगरी पूछे तो आहट सभ्यता, और ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता। अब इसकी है कुछ विशेषताएं। भारत में ताम्र सभ्यता की जननी है उपनाम, और ये है उसका ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र संचयी संस्कृति, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वो मिलता है ना तांबा, तो ताम्र संचयी संस्कृति। अब इसकी देख लेते हैं विशेषताएं कि यहाँ पर क्या क्या मिला है। विशेषताएं, विशेषताओं में देखिए यहाँ से जो यहाँ के मकान है पत्थर से निर्मित है। अब पत्थर से निर्मित यहाँ पर कोई ईंट नहीं मिली है। मकान पत्थर से निर्मित, किससे निर्मित? पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित। या आप नोट लगा कर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर कोई ईंट नहीं मिली है, कोई ईंट नहीं मिली, कोई ईंट नहीं मिली है। पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध, ईंट थी नहीं तो बांध भी पत्थर के बने हैं, पत्थर के बांध बने हैं। और तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ये पूछा गया है पेपर में, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, ये मिला है गणेश्वर सभ्यता से। और जो कत्थई रंग के मर्द भांड मिले हैं यहाँ पे, कत्थई, कत्थई रंग के मृद भांड। और जो उपकरणों में अब तांबा अधिक है तो ज्यादा प्रयोग किसका होगा? तांबे का होगा। उपकरणों में 99% तांबे का प्रयोग, 99% तांबे का प्रयोग किया गया है। तो ये थी अपनी ताम्रयुगीन सभ्यताएं। जो अगली वीडियो में हम उसमें पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।